सो गाइज हम आ चुके हैं Hyundai Exter के अंदर और बहुत सारे हमारे भाई लोग चारों तरफ गाड़ी को हर तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, बहुत सारे गाड़ियों से जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो आ चुके हैं इस गाड़ी को देखने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके साथ ही मिलकर हमारा कंटेंट भी बना सकें। सो आज मैं आया हूँ इस गाड़ी के सारे जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए और जल्दी हम इस सारे फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। आज हमने सोचा कि हम डायरेक्टली वीडियो से शुरू कर देते हैं। तो आइए, सबसे पहले अगर आपको स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर राइट हैंड साइड आपके पास में जो लाइट के स्विचेस हैं, सो अभी ऑटो में अगर शाम होगी, यहाँ पर भी आपके ऑटो लिखा हुआ आ गया, अगर शाम होगी तो अपने आप आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाएगी। उसके अलावा ये हमारी पार्किंग लाइट हो गई और ये हो गई मेन लाइट। ये हमारा डीपर हो गया, राइट हैंड साइड इंडिकेटर और लेफ्ट की तरफ इस तरीके से। सेम टाइम इधर की तरफ हमारे पास वाइपर कंट्रोल आ गए। अगर मैं इसको एक बार ऐसे पुश करता हूँ तो आगे की तरफ यहाँ पर हमारा पानी चला और वाइपर जो है ये कुछ इस तरीके से रोटेट होंगे। यहाँ से हम इसकी स्पीड जो है उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। उसी के साथ के अंदर यहाँ से हमको क्या पैटर्न रखना है, जैसे मिस्ट है, लो है, हाई है, इंटेंसिटी भी हम हमारे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से पीछे कोई नहीं है ना, यस कोई नहीं है। यहाँ से इस वाइपर को, जो रियर वाइपर है देख पा रहे हो आप, इस रियर वाइपर को आप काम में ले सकते हो। अगर इसी रियर वाइपर को आप पीछे की तरफ अगर पुश करते हो, कहाँ से पुश करें, हाँ ऐसे की जगह यहाँ से आपने ऐसे करा तो ऊपर वाले चले। अगर इसको ऐसे पुश करोगे तो देख पा रहे हो पीछे की तरफ पानी चल रहा है उसके अंदर। तो पीछे वाले पानी को अगर आपको चलाना है तो इस वाइपर को ऐसे करके पुश करना है। ये तो रही यहाँ की बात है। आपके पास पैडल शिफ्टर है क्योंकि ऑटोमेटिक है। आप प्लस और माइनस करके गियर्स को चेंज कर सकते हो और उसी के साथ के अंदर हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। 4.2 इंच की हमारी वाली स्क्रीन हो गई। अब जैसे ही हम इसको जूम इन करते हैं, इस स्क्रीन के अंदर राइट हैंड साइड गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो आपको दिखता है। लेफ्ट की तरफ आपके पास में गाड़ी में फ्यूल गेज है वो दिखता है और ये जो गेज साइन दिख रहा है इसका मतलब लेफ्ट की तरफ आपका फ्यूल टैंक है। इधर की तरफ हमारी गाड़ी के अंदर किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ इसका साइन और हैंड ब्रेक लगा हुआ इसका साइन आ रहा है। उसी तरीके से राइट हैंड साइड आपके जो आरपीएम है वो आ रहे हैं कि इस वक्त 800 आरपीएम पे आपकी गाड़ी, 600 आरपीएम पे इस वक्त आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल खड़ी है। ये वाला जो दिख रहा है न्यूट्रल आपका गियर हो गया। करंट ट्रिप जो है ये आपकी यहाँ पे शो हो रही होती है। इस सारी की सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपके पास MID के इधर की तरफ बटन आते हैं, क्रूज कंट्रोल के भी बटन आते हैं। सो ये वाला जो है इससे आप इस बुक को पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त इस गाड़ी के अंदर कंपास जो है वो ये दिखा रहा है। कंपास के अलावा टायर प्रेशर जो है गाड़ी में वो दिखा रहा है। नीचे की तरफ आपका 33 किलोमीटर गाड़ी चल गई और 45 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। इसी तरीके से करंट ट्रिप भी हमारा यहाँ दिख रहा है और करंट ट्रिप के अंदर अगर कोई बाकी चीज़ आती है या नहीं आती, 37 किलोमीटर और हमारी गाड़ी चलेगी। सिंस फ्यूलिंग हमारी गाड़ी क्या माइलेज दे रही है या कितनी देर से खड़ी हो, सारी चीज़ें दिख रही है। मगर ये सारी काल्पनिक बातें, इनको हमें रीसेट करना होगा तभी ये हमारा बेसिक दिखा रहा होगा और यही सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है। इधर की तरफ हमारा क्रूज कंट्रोल का बटन आ गया। इसको प्रेस करके आप क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय या ऑन कर सकते हो। जैसे अभी क्रूज कंट्रोल यहाँ पर हल्का फेडेड में दिख रहा है, इसका मतलब क्रूज कंट्रोल इस वक्त ऑफ है। जैसे आप सेट रीसेट करोगे वैसे क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप उसे कैंसिल कर सकते हो। किसी मोड के अंदर जाना है, रीसेट करना है तो ओके के बटन को प्रेस करके आप वहाँ जा सकते हो और ऊपर और नीचे टॉगल कर सकते हो मेन्यू से। ये हमारी बुक है जिससे कि सारे मेन्यू हमारे चल रहे होते हैं। जैसे हमें रीसेट करना है करंट ट्रिप को तो हम इसको ओके को प्रेस करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस, तो करते ही हमारा 0 हो जाएगा। अब इस तरफ जब आप आते हो तो ये हमारे पास आ गए कॉल वगैरह के बटन। ये जो है ये वाला जो बटन है इससे आप किसी भी फंक्शन को एक करके, जिसे नहीं कहते क्या कि फेवरेट बना सकते हो। यहाँ से ऑडियो कम या ज़्यादा कर सकते हो और साथ में किसी भी नेक्स्ट ट्रैक वगैरह पे जाना हो तो आप यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। अगर आपको कोई सा भी साउंड का मोड करना है, जैसे USB सुनना है, FM सुनना है, तो ये वाला जो बटन है इसे प्रेस करके यहाँ से आप अलग अलग में उसमें जा सकते हो। वॉइस असिस्टेंस यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास वॉइस असिस्टेंस मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बात करा था कि आप बोलकर सनरूफ को खुलवा भी सकते हो। ये तो रही यहाँ की सारी बातें। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के बारे में जानते हैं कि उसमें क्या क्या स्पेशल है। नीचे की तरफ हमारे पास यहाँ USB-C टाइप पोर्ट आ गया, साथ के अंदर एक और USB टाइप पोर्ट आ गया।
एसी को ठंडा करना है, गर्म करना है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप उसको ऑटो भी कर सकते हो। यहाँ से ब्लोअर की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। एसी ऑन रखना है या नहीं रखना है, यहाँ से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट या रियर डिफॉगर ऑन करना है, उसको आप यहाँ से टैप कर सकते हो। एसी ऑफ करना हो तो इस बटन को आप दबा देंगे। आपको कहाँ पे थ्रो चाहिए एयर का, उसको एडजस्ट करने के लिए आप ये वाला बटन दबाएंगे। और सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर, उसके लिए आप ये वाला बटन दबाएंगे। अब गाइज 8 इंच की जो आपकी स्क्रीन है, सबसे पहले ये जो यूआई है ये पूरा का पूरा आप पहले भी देख चुके हो बाकी गाड़ियों के अंदर भी, Hyundai और किया की सारी कार्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ हमारा जीपीएस में दिखा रहा है कि जयपुर आरजे, इधर की तरफ 32 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, इधर की तरफ कुछ और था। मतलब हो सकता है कि अंदर का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो दिखा रहा हो। और साथ ही के अंदर यहाँ पर हमारे डेट और टाइमिंग दिख रही है। मीडिया इस वक्त ऑफ है। साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास डेडिकेटेड बटन आ गए। इधर की तरफ हमारे ट्यूनर का बटन आ गया और साथ के अंदर वॉल्यूम कंट्रोल आ गया। साथ ही के अंदर ये वाला जो है इसको आप अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। भाई साहब, नो कॉपीराइट एक्ट। अब इधर की तरफ जो आपके पास बटन है, सबसे पहले इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है यस। तो ये जो मेन्यू आपका दिख रहा है इसको आप इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो। बहुत आसान है इसको स्लाइड करना। सो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी आ रही है, सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिखा रहा है कि आज जयपुर का वेदर कैसा है। तो 3 आवर्स 6 आवर्स में क्या क्या टेम्परेचर रहेगा, कैसा वेदर रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। ऊपर की तरफ 3 डॉट्स जो है इससे आप डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो। अगर अपडेट करना है तो अपडेट नाउ भी कर सकते हो, अपडेट नाउ नहीं करना। और यहाँ मैनुअल जो है, यहाँ से आप जाके मैनुअल देख सकते हो। होम वाले बटन को देखकर आप डायरेक्ट होम पर आ सकते हो और इधर स्लाइड करके वापस इसी खूबसूरत मेन्यू पे आ सकते हो। इधर की तरफ जो बटन है इनके बारे में तो मतलब ये बेसिकली इसीलिए है कि मैप नेविगेशन पे आपको डायरेक्ट जाना है, रेडियो सुनना है, किसी मीडिया पे टैप करना है, किसी बटन को फेवरेट पे सेट करके लॉन्ग प्रेस करके सेट कर सकते हो और उसके बाद डायरेक्ट आप उसे किसी भी काम में ले सकते हो। अगर आपको सेटअप पे जाओगे तो आपके पास बेसिक सेटिंग्स के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हम डायरेक्टली बेसिक तरीके से बाहर की तरफ आ जाते हैं और उसके अंदर अब आप क्या देखते हो, ऊपर से नीचे स्लाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। होम पर आने पर डायरेक्ट आ जाते हैं। सबसे पहले मैप में जाते हैं तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे मैप दिख रहा होता है, जिसके अंदर ऊपर टाइमिंग, कहाँ पर अभी हमें सारी की सारी चीज़ें दिख रही है। ये इनबिल्ट आपको इस गाड़ी में मैप मिल रहा होता है। प्लस या माइनस करके आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। हल्की फुल्की जितनी भी सेटिंग्स है आप उनको सारों को देख सकते हो। ऐसे करके भी कर सकते हो। कोने पर जाके यहाँ से आपको जो भी लोकेशन सर्च करनी है उसको सर्च कर सकते हो। हर जगह नहीं दिखेगी पर बेसिक चीज़ें दिखने लग जाएगी। नियर बाई की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इनबिल्ट नेविगेशन कितना अच्छा लग रहा होता है। हम वापस होम पर आ जाते हैं। मैप के बाद में जैसे आप यहाँ पर आए तो अगर आपको कोई भी एग्जैक्ट प्लेस सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। Hyundai सर्विस सेंटर या कोई भी आपके हिसाब से, जो भी आप अपने हिसाब से बेसिक प्लेसेस सर्च कर रहे होते हो वो आप सर्च कर सकते हो। फ़ोन में जाके आपके 2 काम हो जाते हैं। पहले आप फ़ोन कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाले जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे मतलब यहाँ से आप पेयरिंग करके काम में ले सकते हो। बैक आ जाते हैं हम यहाँ से, मतलब फ़ोन का बेसिक सारा का सारा काम। साथ ही के अंदर फ़ोन का जो प्रोजेक्शन है उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें ये बोल रहा है कि USB आपको केबल कनेक्ट करनी होगी या हाँ मतलब वाया अप्रूव्ड USB केबल आपको कनेक्ट करना होगा। वॉइस मेमो के अंदर हम जाते हैं और इसके बाद में अगर आपको कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह वॉइस की चाहिए होती है वाइल ड्राइविंग तो आप वो भी सारे काम कर सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही के अंदर उस क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। जो भी यहाँ फीचर है ना वो सारे के सारे आप यहाँ से चला सकते हो। जैसे इस वक्त लो कर रखा है, इसको हाई और लो कर सकते हो। दिस इज़ नाइस थिंग। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसी के साथ के अंदर अगर आप अपनी गाड़ी कभी भी किसी होटल वगैरह में देते हो तो आप वैले मोड जो है वो काम में ले सकते हो, जिसके थ्रू आप गाड़ी को काम में ले सकते हो। आपको ब्लू लिंक ऐप, जो कि गाड़ी KYC कराओगे उसके बाद जो आप ब्लू लिंक ऐप है उसके थ्रू ये वैले मोड वगैरह एक्सेस कर सकते हो। अब इसके अंदर यहाँ हमारी सेटिंग्स आती है। सेटिंग्स हम लास्ट में देख रहे होते हैं। रेडियो के अंदर जाके आपके पास जो वो बेसिक, अरे भाई साहब नहीं, रोको। आप यहाँ से सारे के सारे रेडियो के फंक्शन चला सकते हो। इसी तरीके से यहाँ से मीडिया के अंदर आप गाने वगैरह सुनना वो सारे के सारे। अब क्विंट मोड जो है इसके अंदर आपके पास जो जितने भी कहते हैं ना बिल्कुल साइलेंट गाड़ी, कोई भी बाकी चीज़ें आपकी काम में नहीं आ रही हो, वैसे वाले फंक्शंस आ जाते हैं। ब्लू लिंक ऐप
Hyundai वाले सारे लोग जानते हैं। ब्लू लिंक ऐप में आपके बेसिक सारी की सारी जितनी चीज़ें हैं, व्हीकल डायग्नोस हो गया, आपकी गाड़ी का क्या चल रहा है, वेदर, कैलेंडर, ये जितनी भी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मैनुअल आप समझ गए, हम जैसे लोग रहे तो मैनुअल का यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा। सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने पर आप व्हीकल की जो सेटिंग देखते हो, उसमें आपके वार्निंग के जो मेथड है, उनकी साउंड कितनी होनी चाहिए, वो आपको कम ज़्यादा कर सकते हो। पार्किंग सेफ्टी जो है, इसके अंदर कैमरा की जो सेटिंग है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरीके से कैमरा। भाई साहब कैमरा के बारे में भी अभी बात करेंगे, रुक जाओ, भूले नहीं, अच्छा करा। कैमरा की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। जो क्लस्टर है उसमें क्या थीम चाहते हो, ब्राइटनेस कैसी चाहते हो, वो चेंज कर सकते हो। और साथ के अंदर एयर सर्कुलेशन जो है, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, कि आप अपनी गाड़ी को अगर छोड़ रहे हो तो कितनी देर में अपने आप वेंटिलेशन आपका होना चाहिए। होता है ना डिह्यूमिडिफाई करने के लिए कि अंदर बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, तो सारी की सारी ऑटोमेटिक में भी आप सेट कर सकते हो। जो लाइट्स है, हेडलाइट जो टाइम कहते हैं ना कि गाड़ी आप जैसे ऑन करें ऑफ करें, थोड़ी देर रेड लाइट जलनी चाहिए, उनको भी आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। साथ ही के अंदर डोर, गाड़ी चलते हुए अनलॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन सा डोर लॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सारी जो सेटिंग्स है आप यहाँ से कर सकते हो। उसी के साथ के अंदर आप व्हीकल के बाद में नेविगेशन सेटिंग में जाके आप यहाँ से भी उनको चीज़ों को कर सकते हो कि व्हीकल की जो स्पीड वगैरह है वो दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, गाइडेंस लाइंस कैसी होनी चाहिए, होता है ना नेविगेशन से रिलेटेड सारे फंक्शंस। साउंड में जाके आप चेंज कर सकते हो कि इक्वलाइज़र कौन सा चाहिए, गाड़ी के साथ में आपकी जो स्पीड होती है उसके साथ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके अगर बोलोगे ना तो और डिटेल्ड में इस पर वीडियो बनाएंगे, पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सारी चीज़ें हमें जानते हैं। अगर कोई नहीं जाने और मुझे कमेंट करके बोलेगा तो मैं अलग से भाई साहब उसके लिए वीडियो और ज़्यादा डिटेल में बनाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ से आप ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। अगर प्रोफाइल है इसमें कुल मिला के हमारे पास में गेस्ट और प्रोफाइल, 2 प्रोफाइल है, उन प्रोफाइल में आप चेंज कर सकते हो। आप कहोगे प्रोफाइल का फ़ायदा, आपकी जो की है उसके हिसाब से कुछ फंक्शंस डेडिकेटेड हो जाता है, इसके लिए बन रहा होता है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में जाके आप जो कहते हैं ना वॉइस कमांड, उनके हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। यहाँ से आपको किस तरीके का लेआउट चाहिए, थीम ए और बी, स्क्रीन सेवर, उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ डिस्प्ले जो है उसको भी अब एडजस्ट कर सकते हो। साथ में बाहर की तरफ सर खड़े, उनसे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हो सर गाड़ी आराम से, अंदर से भी देख सकते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर हमारे ब्लू लिंक जो बटन है, उसके साथ में यहाँ पर आप क्या क्या किस हिसाब से चाहते हो कस्टमाइज़ करना, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही के अंदर ब्लू लिंक ऐप के अंदर आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप जनरल सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पर आपके पास में बेसिक जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, फ्यूचर में अगर कोई और भी आएंगे तो वो भी सारी चीज़ें दिखेगी। ओवर द एयर करके जो अपडेट है ये भी आपका काम करेगा। मतलब गाड़ी में अगर फ्यूचर में कभी भी कोई अपडेट्स आएंगे तो उसके लिए आपको सीधे के सीधे सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपकी गाड़ी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट अपडेट कर देगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि ई सिम के थ्रू आप बहुत सारे फंक्शंस काम में ले रहे होंगे। ये जो गाड़ी इसके अंदर ई सिम आएगी, जिसकी वजह से सेलफोन की जो ऐप है उसके थ्रू भी आप बहुत सारे फंक्शंस काम में ले रहे होंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो विल ट्राई कि हम अलग से इसकी जो एप्लीकेशन है, फ़ोन ऐप है, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं और आप लोगों को बेसिक जितनी भी नॉलेज है वो दे सकें। साथ के अंदर 10+2 करके इसमें बहुत सारी लोकल और बेसिक लैंग्वेजेस आपके, मतलब नॉर्मल और लोकल लैंग्वेजेस आपके पास में आ रही होती है। आप उसके हिसाब से भी उन्हें एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यूनिट आप फ़ारेनहाइट में चाहते हो, केल्विन में चाहते हो, उसके या PSI में चाहते हो, बार में चाहते हो, उन चीज़ों को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास छुटकू सा एक कैमरे का बटन है, जिससे कि ये जो भाई लोग पीछे की तरफ ऊपर और नीचे कर रहे हैं ये भी आपको यहाँ से दिख रहा होता है। अब ये जो सेटिंग है इसके अंदर आपके पास जो वहाँ वाली सेटिंग थी उनको आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मेरी फेवरेट ये है कि इसमें आपको 2 व्यू मिलते हैं कैमरा के। तो ये वाला जो व्यू है ये आपका बिल्कुल इन डेप्थ व्यू होता है कि अगर आप गाड़ी बिल्कुल पार्क कर रहे हो ना, उस वक्त ये वाला व्यू आपका काम कर रहा होता है। वरना आप ये वाला जो बेसिक व्यू है, इस व्यू के अंदर भी अपनी गाड़ी चला सकते हो। जैसे ही भैया ऊपर से बंद करेंगे ना डिक्की, वैसे ही चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अब इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, रोशन मोटर्स आए गाड़ी का एक्सपीरियंस लें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बनाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।